किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। भक्तों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। भक्तों, आज के इस प्रवचन में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। भक्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती है तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहता था। वह इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रूपवती था। रूपवती विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की